सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन, गंडकी नदी का यह अनुपम महात्म्य सुनकर राजा रत्नग्रीव ने अपने को कृतार्थ माना। उन्होंने उस तीर्थ में स्नान करके अपने समस्त पितरों का तर्पण किया। इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। फिर शालग्राम शिला की पूजा के उद्देश्य से उन्होंने गंडकी नदी से 24 शिलाएं ग्रहण की और चंदन आदि उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। तत्पश्चात वहां दीनों और अंधों को विशेष दान देकर राजा ने पुरुषोत्तम मंदिर को जाने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थ में पहुंचे जहां गंगा और समुद्र का संगम हुआ है। वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों से प्रसन्नता पूर्वक पूछा, स्वामिन, बताइए नीलाचल यहां से कितनी दूर है, जहां साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हैं। उस समय तपस्वी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से बड़े आदर के साथ कहा, राजन, नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान है तो यही, किंतु न जाने वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वे बारंबार इस बात को दोहराने लगे कि नीलाचल का वह स्थान जो महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है तथा जहां भगवान पुरुषोत्तम का निवास है, यही है। उसका दर्शन क्यों नहीं होता, यह बात समझ में नहीं आती। इसी स्थान पर मैंने स्नान किया था, यहीं मुझे वे भील दिखाई दिए थे और इसी मार्ग से मैं पर्वत के ऊपर चढ़ा था। यह बात सुनकर राजा के मन में बड़ी व्यथा हुई। वे कहने लगे, विप्रवर, मुझे पुरुषोत्तम का दर्शन कैसे होगा तथा वह नील पर्वत कैसे दिखाई देगा? मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने विस्मित होकर कहा, राजन, हम लोग गंगा सागर संगम में स्नान करके यहां तब तक ठहरे रहें जब तक कि नीलाचल का दर्शन न हो जाए। भगवान पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते हैं। वे भक्त वत्सल नाम धारण करते हैं, अतः हम लोगों पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। वे देवाधिदेवों के भी शिरोमणि हैं, अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। अब तक उन्होंने अनेकों भक्तों की रक्षा की है, इसलिए महामते तुम उन्हीं का गुणगान करो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने व्यथित चित्त से गंगा सागर संगम में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने उपवास का व्रत लिया। जब भगवान पुरुषोत्तम दर्शन देने की कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करूंगा, अन्यथा निराहार ही रहूंगा। ऐसा नियम करके वे गंगा सागर के तट पर बैठ गए और भगवान का गुणगान करते हुए उपवास व्रत का पालन करने लगे। राजा बोले, प्रभो, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आपकी जय हो। भक्तों का दुख दूर करने वाले पुरुषोत्तम, आपका नाम मंगलमय है, आपकी जय हो। भक्तजनों की पीड़ा का नाश करने के लिए ही आपने सगुण विग्रह धारण किया है। आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो। आपके भक्त प्रहलाद को उसके पिता दैत्यराज ने बड़ी व्यथा पहुंचाई। शूली पर चढ़ाया, फांसी दी, पानी में डुबोया, आग में जलाया और पर्वत से नीचे गिराया। किंतु आपने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को तत्काल संकट से बचा लिया। उसका पिता देखता ही रह गया। मतवाले गजराज का पैर ग्राह के मुख में पड़ा था और वह अत्यंत दुखी हो रहा था। उसकी दशा देख आपके हृदय में करुणा भर आई और आप उसे बचाने के लिए शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हुए। किंतु आगे चलकर आपने पक्षीराज गरुड़ को भी छोड़ दिया और हाथ में चक्र लिए बड़े वेग से दौड़े। उस समय अधिक वेग के कारण आपकी वनमाला जोर जोर से हिल रही थी और पीतांबर का छोर आकाश में फहरा रहा था। आपने तत्काल पहुंचकर गजराज को ग्राह के चंगुल से छुड़ाया और ग्राह को मौत के घाट उतार दिया। जहां जहां आपके सेवकों पर संकट आता है, वहीं वहीं आप देह धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी लीलाएं मन को मोहने तथा पाप को हर लेने वाली हैं। उन्हीं के द्वारा आप भक्तों का पालन करते हैं। भक्तवल्लभ, आप दीनों के नाथ हैं। देवताओं के मुकुट में जड़े हुए हीरे आपके चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रभो, आप करोड़ों पापों को भस्म करने वाले हैं। मुझे अपने चरण कमलों का दर्शन दीजिए। यदि मैं पापी हूं तो भी आपके मानस में आपको प्रिय लगने वाले इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आया हूं, अतः
अब मुझे दर्शन दीजिए। देव दानव वंदित परमेश्वर, हम आपके ही हैं। आप पाप राशि का नाश करने वाले हैं। आपकी यह महिमा मुझे भूली नहीं है। सबके दुखों को दूर करने वाले दयामय, जो लोग आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं वे पाप समुद्र से तर जाते हैं। यदि संतों के मुख से सुनी हुई मेरी यह बात सच्ची है तो आप मुझे प्राप्त होइए, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। सुमति कहते हैं, इस प्रकार राजा रत्नग्रीव रात दिन भगवान का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षण भर के लिए भी न तो कभी विश्राम किया, न नींद ली और न कोई सुख ही उठाया। वे चलते फिरते, ठहरते, गीत गाते तथा वार्तालाप करते समय भी निरंतर यही कहते कि पुरुषोत्तम, कृपानाथ, आप मुझे अपने स्वरूप की झांकी कराइए। इस तरह गंगा सागर के तट पर रहते हुए राजा के 5 दिन व्यतीत हो गए। तब दया सागर श्री गोपाल ने कृपा पूर्वक विचार किया कि यह राजा मेरी महिमा का गान करने के कारण सर्वथा पाप रहित हो गया है, अतः अब इसे मेरे देव दानव वंदित प्रियतम विग्रह का दर्शन होना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया और वे सन्यासी का वेश धारण करके राजा के समीप गए। तपस्वी ब्राह्मण ने देखा भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए हाथ में त्रिदंड ले यति का वेश बनाए यहां उपस्थित हुए हैं। नृपश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने ओम नमो नारायणाय कहकर सन्यासी बाबा को नमस्कार किया और अर्घ्य, पाद्य तथा आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे बोले, महात्मन, आज मेरे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि आज आप जैसे साधु पुरुष ने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता हूं इसके बाद अब भगवान गोविंद भी मुझे अपना दर्शन देंगे। यह सुनकर सन्यासी बाबा ने कहा, राजन, मेरी बात सुनो। मैं अपनी ज्ञान शक्ति से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बात जानता हूं, इसलिए जो कुछ भी कहूं उसे एकाग्र चित्त होकर सुनना। कल दोपहर के समय भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। वही दर्शन जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है तुम्हें सुलभ होगा। तुम अपने 5 आत्मीय जनों के साथ परम पद को प्राप्त होगे। तुम, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण तथा तुम्हारे नगर में रहने वाला करम्ब नाम का साधु, जो जाति का तंतुवाय कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है, इन सब के साथ तुम पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जा सकोगे। वह पर्वत देवताओं द्वारा पूजित तथा ब्रह्मा और इंद्र द्वारा अभिवंदित है। यह कहकर सन्यासी बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अब वे कहीं दिखाई नहीं देते थे। उनकी बात सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ, साथ ही विस्मय भी। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मण से पूछा, स्वामिन, वे सन्यासी कौन थे जो यहां आकर मुझसे बात करके गए हैं? इस समय वे फिर दिखाई नहीं देते, कहां चले गए? उन्होंने मेरे चित्त को बड़ा हर्ष प्रदान किया है। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, राजन, वे समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान पुरुषोत्तम ही थे, जो तुम्हारे महान प्रेम से आकृष्ट होकर यहां आए थे। कल दोपहर के समय महान पर्वत नीलगिरी तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम उस पर चढ़कर भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे। ब्राह्मण का यह वचन अमृत राशि के समान सुखदायी प्रतीत हुआ। उसने राजा के हृदय की सारी चिंताओं का नाश कर दिया। उस समय कांची नरेश को जो आनंद मिला उसका ब्रह्मा जी भी अनुभव नहीं कर सकते। दुंदुभी बजने लगी तथा वीणा, पणव और गोमुख आदि बाजे भी बज उठे। महाराज रत्नग्रीव के मन में उस समय बड़ा उल्लास छा गया था। वे प्रतिक्षण भगवान का गुणगान करते हुए नाचते, खड़े होते, हंसते, बोलते और बात करते थे। उन्हें सब संतापों का नाश करने वाले घनीभूत आनंद की प्राप्ति हुई थी। तदनंतर सारा दिन भगवान के कीर्तन और स्मरण में बिताकर राजा रत्नग्रीव रात में गंगा जी के तट पर, जो महान फल प्रदान करने वाला है, सो रहे। सपने में उन्होंने देखा, मेरा स्वरूप चतुर्भुज हो गया है। मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म और शारंग धनुष धारण किए हुए हूं तथा भगवान पुरुषोत्तम के सामने रुद्र आदि देवताओं के साथ नृत्य कर रहा हूं।
उन्हें यह भी दिखाई दिया कि शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुध तथा विश्वक्सेन आदि पार्षदगण परम सुंदर दिव्य स्वरूप से प्रकट हो सदा श्री लक्ष्मीपति की उपासना में संलग्न रहते हैं। यह सब देखकर उन्हें अद्भुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। अपनी मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन पाकर महाबुद्धिमान राजा ने अपने को उनका कृपा पात्र माना। स्वप्न में ये सारी बातें देखकर जब वे प्रातः काल नींद से उठे तो तपस्वी ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने अपने देखे हुए सपनों का सारा समाचार उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, राजन, तुमने जिन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया है वे तुम्हें अपना शंख, चक्र आदि चिन्हों से विभूषित स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। यह सुनकर महामना रत्नग्रीव ने दीन दुखियों को उनकी इच्छा के अनुसार दान दिलाया। फिर गंगा सागर संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान के गुणों का गान करते हुए वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर जब दोपहर का समय हुआ तो आकाश में बारंबार दुंदुभियां बजने लगी। देवताओं के हाथ से बजाए जाने के कारण उनसे बड़े जोर की आवाज होती थी। सहसा राजा के मस्तक पर फूलों की वर्षा हुई। देवता कहने लगे, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, नीलाचल का प्रत्यक्ष दर्शन करो। देवताओं की कही हुई यह बात ज्यों ही राजा के कानों में पड़ी त्यों ही नीलगिरी के नाम से प्रसिद्ध वह महान पर्वत उनकी आंखों के समक्ष प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओर से सोने और चांदी के शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सोचने लगे, क्या यह अग्नि प्रज्वलित हो रहा है या दूसरे सूर्य का उदय हुआ है, अथवा स्थिर कांति धारण करने वाला विद्युत पुंज ही सहसा सामने प्रकट हो गया है। तपस्वी ब्राह्मण ने अत्यंत शोभा संपन्न नीलगिरी को देखकर राजा से कहा, महाराज, यही वह परम पवित्र महान पर्वत है। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया और कहा, मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया, क्योंकि इस समय मुझे नीलाचल का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। राजमंत्री, रानी और करम्ब नामक जुलाहा ये भी नीलाचल का दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। नरश्रेष्ठ, उपर्युक्त पांचों व्यक्तियों ने विजय नामक मुहूर्त में नीलगिरी पर चढ़ना आरंभ किया। उस समय उन्हें देवताओं द्वारा बजाई हुई महान दुंदुभियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पर्वत के ऊपरी शिखर पर जो विचित्र वृक्षों से सुशोभित हो रहा था, उन्होंने एक सुवर्ण जटित परम सुंदर देवालय देखा, जहां प्रतिदिन ब्रह्मा जी आकर भगवान की पूजा करते हैं तथा श्री हरि को संतोष देने वाला नैवेद्य भोग लगाते हैं। वह अद्भुत एवं उज्जवल देवालय देखकर राजा सबके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हुए। वहां एक सोने का सिंहासन था, जो बहुमूल्य मणियों से जटित होने के कारण अत्यंत विचित्र दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान थे। उनकी झांकी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। चंड, प्रचंड और विजय आदि पार्षद उनकी सेवा में खड़े थे। नृपश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने अपनी रानी और सेवकों सहित भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम के पश्चात वेदोक्त मंत्रों द्वारा उन्हें विधिवत स्नान कराया और प्रसन्न चित्त से अर्घ्य, पाद्य आदि उपचार अर्पण किए। इसके बाद भगवान के श्री विग्रह में चंदन लगाकर उन्हें वस्त्र निवेदन किया तथा धूप आरती करके सब प्रकार के स्वाद से युक्त मनोहर नैवेद्य भोग लगाया। अंत में पुनः प्रणाम करके तापस ब्राह्मण के साथ वे भगवान की स्तुति करने लगे। उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण समुदाय से ग्रथित स्तोत्रों का संग्रह सुनाया था। राजा बोले, भगवन, एकमात्र आप ही पुरुष हैं। आप ही प्रकृति से परे साक्षात भगवान हैं। आप कार्य और कारण से भिन्न तथा महत तत्व आदि से पूजित हैं। सृष्टि रचना में कुशल ब्रह्मा जी आप ही के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा संहारकारी रुद्र का आविर्भाव भी आप ही के नेत्रों से हुआ है। आपकी ही आज्ञा से ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करते हैं। पुराण पुरुष आदिकाल का जो स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है।
आप ही इसमें चेतना शक्ति डालकर इस संसार को चेतन बनाते हैं। जगदीश्वर, वास्तव में आपका जन्म तो कभी होता ही नहीं है, अतएव आपका अंत भी नहीं है। प्रभु, आप में वृद्धि, क्षय और परिणाम, इन तीनों विकारों का सर्वथा अभाव है। तथापि आप भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपने अनुरूप गुणों से युक्त दिव्य जन्म कर्म स्वीकार करते हैं। आपने मत्स्यावतार धारण करके शंखासुर को मारा और वेदों की रक्षा की। ब्रह्मन, आप महापुरुष, पुरुषोत्तम और सबके पूर्वज हैं। महाविष्णु, शेष भी आपकी महिमा को नहीं जानते। भगवती वाणी भी आपको समझ नहीं पाती। फिर मेरे जैसे अन्यान्य अज्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकते हैं? इस प्रकार स्तुति करके राजा ने भगवान के चरणों में मस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया। उस समय उनका स्वर गदगद हो रहा था, समस्त अंगों में रोमांच हो आया था। उनकी इस स्तुति से भगवान पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से सत्य और सार्थक वचन कहा। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। महाराज, तुम यह जान लो कि मैं प्रकृति से परे रहने वाला परमात्मा हूं। अब तुम शीघ्र ही मेरा नैवेद्य ग्रहण करो। इससे परम मनोहर चतुर्भुज रूप को प्राप्त होकर परम पद को जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे किए हुए इस स्तोत्र रत्न से मेरी स्तुति करेगा, उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूंगा, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। भगवान के कहे हुए इस वचन को सुनकर राजा ने अपनी सेवा में रहने वाले चारों स्वजनों के साथ नैवेद्य भक्षण किया। तदनंतर क्षुद्र घंटिकाओं से सुशोभित सुंदर विमान उपस्थित हुआ। उस समय धर्मात्मा राजा रत्नग्रीव ने, जो भगवान के कृपा पात्र हो चुके थे, श्री पुरुषोत्तम देव का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा ले अपनी रानी के साथ विमान पर जा बैठे। फिर भगवान के देखते देखते अद्भुत वैकुंठ लोक में चले गए। राजा के मंत्री भी धर्मपरायण तथा धर्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे, अतः वे भी विमान पर बैठकर उनके साथ ही गए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने वाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होकर वैकुंठ को चले गए। इसी प्रकार करम्ब ने भी भगवान के गुणों का गायन करने के पुण्य से उनका दर्शन पाया और संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ भगवत धाम को प्रस्थान किया। सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णु लोक की ओर प्रस्थित हुए। सबके चार चार भुजाएं थीं, सबके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। सभी मेघ के समान श्याम सुंदर और विशुद्ध स्वभाव वाले थे। सबके हाथ कमलों की भांति सुशोभित थे। हार, केयूर और कड़ों से सभी के अंग विभूषित थे। इस प्रकार उन सब लोगों ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। साथ में आए हुए प्रजा वर्ग के लोगों ने विमानों की पंक्तियां देखीं तथा दुंदुभी की ध्वनि को भी श्रवण किया। उस समय एक ब्राह्मण भी वहां गए थे, जो भगवान के चरणारविंदों में बड़ा प्रेम रखने वाले थे। उनके चित्त पर भगवद विरह का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे चतुर्भुज स्वरूप हो गए। यह अद्भुत बात देखकर सब लोग ब्राह्मण के महान सौभाग्य की सराहना करने लगे और गंगा सागर संगम में स्नान करके कांची नगरी में लौट आए। सब लोग कहते थे कि उत्तम बुद्धि वाले महाराज रत्नग्रीव का अहोभाग्य है, जो वे इसी शरीर से श्री विष्णु के परम धाम को चले गए। सुमति कहते हैं, राजन, यही वह नीलगिरी है जिसका भगवान पुरुषोत्तम ने आदर बढ़ाया है। इसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य परम पद वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो सौभाग्यशाली पुरुष नीलगिरी के इस महात्म्य को सुनता है तथा जो दूसरे लोगों को सुनाता है, वे दोनों ही परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका श्रवण और स्मरण करने मात्र से बुरे सपने नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में भगवान पुरुषोत्तम इस संसार से उद्धार कर देते हैं। ये नीलाचल निवासी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के ही स्वरूप हैं तथा देवी सीता साक्षात महालक्ष्मी हैं। ये दोनों दंपत्ति ही समस्त कारणों के भी कारण हैं। भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके
संपूर्ण लोकों को पवित्र कर देंगे। उनका नाम ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित्त में भी जपने के लिए बताया गया है। राम नाम लेने से ब्रह्म हत्या जैसे पातक भी दूर हो जाते हैं। सुमित्रा नंदन, इस समय तुम्हारा यज्ञ संबंधी घोड़ा पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी के निकट जा पहुंचा है। महामते, तुम भी वहां चलकर भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करो। वहां जाने से हम सब लोग निष्पाप होकर अंत में परम पद को प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान के प्रसाद से अब तक अनेक मनुष्य भवसागर के पार हो चुके हैं। शेष जी कहते हैं, वात्स्यायन जी इस प्रकार सुमति भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। इतने ही में वह अश्व पृथ्वी को अपनी टापों से खोदता हुआ वायु के समान वेग से चलकर नीलाचल पर पहुंच गया। तब राजा शत्रुघ्न भी उसके पीछे पीछे जाकर नीलगिरी पर पहुंचे और गंगा सागर संगम में स्नान करके पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने देव दानव वंदित भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ माना। शेष जी कहते हैं, मुने, तदनंतर वह घोड़ा नीलाचल पर थोड़ी देर ठहरकर घास चरता हुआ आगे बढ़ गया। उसका वेग मन के समान तीव्र था। श्रेष्ठ वीर शत्रुघ्न, राजा लक्ष्मी निधि, भयंकर वाहन वाले राजकुमार पुष्कल तथा राजा प्रतापाग्र्य, यह सभी उसकी रक्षा कर रहे थे। कई करोड़ वीरों से सुरक्षित वह यज्ञ संबंधी अश्व क्रमशः आगे बढ़ता हुआ राजा सुबाहु द्वारा परिपालित चक्रांका नगरी के पास जा पहुंचा। उस समय राजा का पुत्र दमन शिकार खेल रहा था। उसकी दृष्टि उस घोड़े पर पड़ी जो चंदन आदि से चर्चित तथा मस्तक में सुवर्णमय पत्र से शोभायमान था। राजकुमार दमन ने उस पत्र को बांचा। सुंदर अक्षरों में लिखा होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। पत्र का अभिप्राय समझकर वह बोला, अहो, भूमंडल पर मेरे पिताजी के जीते जी यह इतना बड़ा अहंकार कैसा? जिसने यह घमंड दिखाया है उसे मेरे धनुष से छूटे हुए बाण इस उद्दंडता का फल चखाएंगे। आज मेरे तीखे बाण शत्रुघ्न के समस्त शरीर को घायल करके उन्हें लहूलुहान कर देंगे, जिससे वे फूले हुए पलाश की भांति दिखाई देंगे। आज सभी श्रेष्ठ योद्धा मेरी भुजाओं का महान बल देखें। मैं अपने धनुर्दंड से करोड़ों बाणों की वर्षा करूंगा। राजकुमार दमन ने ऐसा कहकर घोड़े को तो अपने नगर में भेज दिया और स्वयं हर्ष तथा उत्साह में भरकर सेनापति से कहा, महामते, शत्रुओं का सामना करने के लिए मेरी सेना तैयार कर दो। इस प्रकार सेना को सुसज्जित करके वह शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र में सामने जाकर डट गया। उस समय उसका स्वरूप बड़ा उग्र दिखाई देता था। इसी बीच में घोड़े के पीछे चलने वाले योद्धा भी वहां आ पहुंचे और अत्यंत व्याकुल होकर बारंबार एक दूसरे से पूछने लगे, महाराज का वह यज्ञ संबंधी अश्व जो भाल पत्र से चिन्हित था कहां चला गया? इतने ही में शत्रुओं को ताप देने वाले राजा प्रतापाग्रय ने देखा, सामने ही कोई सेना तैयार होकर खड़ी है जो वीरोचित शब्दों का उच्चारण करती हुई गर्जना कर रही है। प्रतापाग्रय के सिपाहियों ने उनसे कहा, महाराज, जान पड़ता है यही राजा घोड़ा ले गया है, अन्यथा यह वीर अपने सैनिकों के साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता? यह सुनकर प्रतापाग्र ने अपना एक सेवक भेजा। उसने जाकर पूछा, महाराज श्री रामचंद्र जी का अश्व कहां है? कौन ले गया है? क्यों ले गया है? क्या वह भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं जानता? राजकुमार दमन बड़ा बलवान था। वह सेवक का ऐसा वचन सुनकर बोला, अरे, भाल पत्र आदि चिन्हों से अलंकृत उस यज्ञ संबंधी अश्व को मैं ले गया हूं। उसकी सेवा में जो शूरवीर हों वे आवें और मुझे जीत कर बलपूर्वक यहां से घोड़े को छुड़ा ले जाएं। राजकुमार का वचन सुनकर सेवक को बड़ा रोष हुआ, तथापि वह हंसता हुआ वहां से लौट गया और राजा के पास जाकर उसने दमन की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। उसे सुनते ही महाबली प्रतापाग्रय की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे 4 घोड़ों से सुशोभित सुवर्णमय रथ पर सवार हो बड़े बड़े वीरों को साथ ले राजकुमार से युद्ध करने के लिए चले। उनकी सहायता में बहुत बड़ी सेना थी। आगे बढ़कर वे धनुष पर टंकार देने लगे।
उस समय रोषपूर्ण नेत्रों वाले राजा प्रतापाग्रह के पीछे पीछे बहुत से घुड़सवार और हाथी सवार भी गए। निकट जाकर प्रतापाग्रह ने युद्ध के लिए उद्यत राजकुमार को संबोधित करके कहा, कुमार, तू तो अभी बालक है, क्या तूने ही हमारे श्रेष्ठ घोड़े को बांध रखा है? अरे, समस्त वीर शिरोमणि जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उन महाराज श्री रामचंद्र जी को तू नहीं जानता? दैत्यराज रावण भी जिनके अद्भुत प्रताप को नहीं सह सका, उन्हीं के घोड़े को ले जाकर तूने अपने नगर में पहुंचा दिया है। जान ले, मैं तेरे सामने आया हुआ काल हूं, तेरा घोर शत्रु हूं। छोकरे, तू अब तुरंत चला जा और घोड़े को छोड़ दे, फिर जाकर बालकों की भांति खेल कूद में जी बहला। दमन का हृदय बड़ा विशाल था। वह प्रतापाग्रह की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराया और उनकी सेना को तिनके के समान समझता हुआ बोला, महाराज, मैंने बलपूर्वक आपके घोड़े को बांधा और अपने नगर में पहुंचा दिया है। अब जीते जी उसे लौटा नहीं सकता। आप बड़े बलवान हैं तो युद्ध कीजिए। आपने जो यह कहा, तू अभी बालक है इसलिए जाकर खेल कूद में जी बहला, उसके लिए इतना ही कहना है कि अब आप युद्ध के मुहाने पर ही मेरा खेल देखिए। इतना कहकर सुबाहु कुमार ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और राजा प्रतापाग्रह की छाती को लक्ष्य करके 100 बाणों का संधान किया। परंतु राजा प्रतापाग्रह ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सभी बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यह देखकर राजकुमार दमन को बड़ा क्रोध हुआ और वह बाणों की वर्षा करने लगा। तदनंतर दमन ने अपने धनुष पर 300 बाणों का संधान किया और उन्हें शत्रु पर चलाया। उन्होंने प्रतापाग्रह की छाती छेद डाली और रक्त में नहाकर वे उसी भांति नीचे गिरे जैसे श्री रामचंद्र जी की भक्ति से विमुख हुए पुरुषों का पतन हो जाता है। इसके बाद राजकुमार ने शंख ध्वनि के साथ गर्जना की। उसका पराक्रम देखकर प्रतापाग्रह क्रोध से जल उठे और बोले, वीर, अब तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख। यूं कहकर उन्होंने तुरंत तीखे बाणों की बौछार आरंभ कर दी। वे बाण घोड़े और पैदल सबके ऊपर पड़ते दिखाई देने लगे। उस समय राजकुमार दमन ने प्रतापाग्रह की बाण वर्षा को रोककर कहा, आर्य, यदि आप शूरवीर हैं तो मेरी एक ही मार सह लीजिए। मैं अभिमान पूर्वक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता हूं, इसे सुनिए। वीरवर, यदि मैं इस बाण के द्वारा आपको रथ से नीचे न गिरा दूं, तो जो लोग युक्तिवाद में कुशल होने के कारण मतवाले होकर वेदों की निंदा करते हैं, उनका वह नरक में डुबोने वाला पाप मुझे ही लगे। यह कहकर उसने काल के समान भयंकर आग की ज्वालाओं से व्याप्त एवं अत्यंत तीक्ष्ण बाण तरकश से निकालकर अपने धनुष पर चढ़ाया। वह कालाग्नि के समान दैदीप्यमान हो रहा था। राजकुमार ने अपने शत्रु के हृदय को निशाना बनाया और बाण छोड़ दिया। वह बड़े वेग से शत्रु की ओर चला। प्रतापाग्रह ने जब देखा कि शत्रु का बाण मुझे गिराने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उसे काट डालने के लिए कई तीखे बाण अपने धनुष पर चढ़ाए। किंतु राजकुमार का बाण प्रतापाग्रह के सब बाणों को बीच से काटता हुआ उनके धैर्य युक्त हृदय तक पहुंच ही गया। हृदय पर चोट करके वह उसके भीतर घुस गया। राजा प्रतापाग्रह उसकी चोट खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें मूर्छित, चेतनाहीन एवं रथ की बैठक से धरती पर गिरा देख सारथी ने उठाकर रथ पर बिठाया और युद्ध भूमि से बाहर ले गया। उस समय राजा की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। समस्त योद्धा भागकर वहां पहुंचे जहां करोड़ों वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी मौजूद थे। प्रतापाग्रह को परास्त करके राजकुमार दमन ने विजय पाई और अब वह शत्रुघ्न की प्रतीक्षा करने लगा। उधर शत्रुघ्न को जब यह हाल मालूम हुआ तो वे क्रोध में भरकर दांतों से दांत पीसते हुए बारंबार सैनिकों से पूछने लगे, कौन मेरा घोड़ा ले गया है? किसने शूर शिरोमणि राजा प्रतापाग्रह को परास्त किया है? तब सेवकों ने कहा, राजा सुबाहु के पुत्र दमन ने प्रतापाग्रह को पराजित किया है और वे ही यज्ञ का घोड़ा ले गए हैं। यह सुनकर शत्रुघ्न बड़े वेग से चलकर युद्ध भूमि में आए। वहां उन्होंने देखा कितने ही हाथियों के गंडस्थल विदीर्ण हो गए हैं।
घोड़े अपने सवारों सहित घायल होकर मरे पड़े हैं। यह सब देखकर शत्रुघ्न के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने योद्धाओं से बोले, यहां मेरी सेना में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो राजकुमार दमन को परास्त कर सकेगा। शत्रुघ्न का यह वचन सुनकर शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कल के हृदय में दमन को जीतने का उत्साह हुआ और उन्होंने इस प्रकार कहा, स्वामिन, कहां यह छोटा सा राजकुमार दमन और कहां आपका असीम बल। महामते, मैं अभी जा रहा हूं, आपके प्रताप से दमन को परास्त करूंगा। युद्ध के लिए मुझ सेवक के उद्यत रहते हुए कौन घोड़ा ले जाएगा। श्री रघुनाथ जी का प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध करेगा। स्वामिन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, इससे आपको प्रसन्नता होगी। यदि मैं दमन को परास्त न करूं तो श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों के रसास्वादन से विलग रहने वाले पुरुषों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं दमन पर विजय न पाऊं तो जो पुत्र माता के चरणों से पृथक दूसरा कोई तीर्थ मानकर उसके साथ विरोध करता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। पुष्कल की यह प्रतिज्ञा सुनकर शत्रुघ्न जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर पुष्कल बहुत बड़ी सेना के साथ उस स्थान पर गए जहां वीर वंश में उत्पन्न राजकुमार दमन मौजूद था। युद्ध क्षेत्र में पुष्कल को आया जान वीराग्र गण्य दमन भी अपनी सेना से घिरा हुआ आगे बढ़ा। दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। अपने अपने रथ पर बैठे हुए दोनों वीर बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय पुष्कल ने महाबली राजकुमार से कहा, दमन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूं। मेरा नाम पुष्कल है, मैं भरत जी का पुत्र हूं। तुम्हें अपने शस्त्रों से परास्त करूंगा। महामते, तुम भी हर तरह से तैयार हो जाओ। पुष्कल की उपर्युक्त बात सुनकर उसने हंसते हंसते उत्तर दिया, भरत नंदन, मुझे राजा सुबाहु का पुत्र समझो। मेरा नाम दमन है। पिता के प्रति भक्ति रखने के कारण मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। महाराज शत्रुघ्न का घोड़ा ले जाने वाला मैं ही हूं। विजय तो दैव के अधीन है। दैव जिसे देगा, जिसे अपनी कृपा से अलंकृत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी। परंतु तुम युद्ध के मुहाने पर डटे रहकर मेरा पराक्रम देखो। यूं कहकर दमन ने धनुष चढ़ाया और उसे कान तक खींचकर शत्रुओं के प्राण लेने वाले तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया। उन बाणों ने आकाश मंडल को ढक लिया और उनकी छाया से सूर्य देव की किरणों का प्रकाश भी रुक गया। राजकुमार के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर कितने ही मनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े धरती पर लौटते दिखाई देने लगे। शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कल ने उसका वह पराक्रम देखा तथा आचमन करके एक बाण हाथ में लिया और उसे अग्निदेव के मंत्र से विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर रखा। तदनंतर भली भांति खींचकर उसे शत्रुओं के ऊपर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही उस बाण से युद्ध के मुहाने पर भयंकर आग प्रकट हुई। वह अपनी ज्वालाओं से आकाश को चाटती हुई प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। फिर तो दमन की सेना रणभूमि में दग्ध होने लगी। उसके ऊपर त्रास छा गया और वह आग की लपटों से पीड़ित होकर भाग चली। राजकुमार दमन के छोड़े हुए सभी बाण अग्नि की ज्वालाओं में झुलसकर सब ओर से नष्ट हो गए। अपनी सेना दग्ध होती देख दमन क्रोध से भर गया। वह सभी अस्त्र शस्त्रों का विद्वान था, इसलिए उसने वह आग बुझाने के लिए वरुणास्त्र हाथ में लिया और शत्रु पर छोड़ दिया। उसके छोड़े हुए वरुणास्त्र ने रथ और घोड़े आदि से भरी हुई पुष्कल की सेना को जल से आप्लावित कर दिया। शत्रुओं के रथ और हाथी पानी में डूबते दिखाई देने लगे तथा अपने पक्ष के योद्धाओं को शांति मिली। पुष्कल ने देखा, मेरी सेना जल राशि से पीड़ित होकर कांपती, क्षुब्ध होती और नष्ट होती जा रही है तथा मेरा आग्नेयास्त्र शत्रु के वरुणास्त्र से शांत हो गया है। तब अत्यंत क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने वायव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके एक बहुत बड़ा बाण अपने धनुष पर रखा। तदनंतर वायव्यास्त्र की प्रेरणा से बड़े जोर की हवा उठी और उसने अपने वेग से वहां घिरी हुई मेघों की
घटा को छिन्न भिन्न कर दिया। राजकुमार दमन ने अपने सैनिकों को वायु से पराजित होते देख अपने धनुष पर पर्वतास्त्र का संधान किया। फिर तो शत्रु योद्धाओं के मस्तक पर पर्वतों की वर्षा होने लगी। उन पर्वतों ने वायु की गति को रोक दिया। अब हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी। यह देख पुष्कल ने अपने धनुष पर वज्रास्त्र का प्रयोग किया। तब वज्र के आघात से वे सभी पर्वत क्षण भर में तिल के समान टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही वह वज्र उच्च स्वर से गर्जना करता हुआ राजकुमार दमन की छाती पर बड़े वेग से गिरा। छाती के बिंध जाने के कारण राजकुमार को गहरी चोट पहुंची। इससे उस बलवान वीर को बड़ी व्यथा हुई। उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वह मूर्छित हो गया। दमन का सारथी युद्ध नीति में निपुण था। वह राजकुमार को मूर्छित देखकर उसे रणभूमि से एक कोस दूर हटा ले गया। फिर तो उसके योद्धा अदृश्य हो गए। इधर उधर भाग खड़े हुए और राजधानी में जाकर उन्होंने राजकुमार के मूर्छित होने का समाचार कह सुनाया। पुष्कल धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने संग्राम भूमि में इस प्रकार विजय पाकर श्री रघुनाथ जी के वचनों का स्मरण करते हुए फिर किसी पर प्रहार नहीं किया। तदनंतर दुंदुभी बज उठी। जोर जोर से जय जयकार होने लगा। सब ओर से साधुवाद के मनोहर वचन सुनाई देने लगे। पुष्कल को विजयी देखकर शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमति आदि मंत्रियों से घिरकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की।